तो साहित्य कलाकार माया भाई आहिर करके गुजरात के हैं। और परिवर्तन संसार का दूसरा नियम है, और ये बात जोग भारती जी से बेहतर आज के युवाओं को कोई नहीं सिखा सकता। उस दिन राजा हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी जोधपुर टॉकीज में, और उसी दिन मेरी कैसेट भी श्री कृष्णा कंपनी में लॉन्च हुई थी। और आज के दौर में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपके लाखों फॉलोवर हैं। रामनिवास जी राव है, हमारे राम भारती जी महाराज नौसरा है, धना भारती जी का लड़का भी भजन गा रहा है, और उन्होंने भी जो चुटकुले बोले, एक ही तीर्थ स्थल था, वो था श्री मंदिर। आप ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी पार्टियों को व्यावसायिक तौर पर नहीं अपनाया है। स्वर्गीय राम भारती जी महाराज, उनको मैंने बहुत सुना। एक वॉकमैन टेप हुआ करता था। कुछ आवाजें वक्त के साथ मिटती नहीं बल्कि और गहरी होती जाती है। ये वो सुर होते हैं जो दिल की दीवारों पर दस्तक देते हैं और रूह के किसी कोने में हमेशा के लिए बच जाते हैं। आज राजस्थान के एक ऐसे फनकार की बात करेंगे जिनके चुटकुलों ने कभी खेतों में किसानों की तन्हाइयों को हमसफर दिया, तो कभी उस जमाने में जोंगा में यात्रा कर रहे यात्रियों के सफर को आनंदमय बनाया। जिनके भजन संत सन्यासियों की कुटिया से लेकर मठ मंदिरों की भजन संध्या तक में गूंजते रहे, जिन्होंने उनमें भक्ति का स्वर दिया। आइए आपको लिए चलते हैं उन सुनहरी यादों की तरफ, जब पैनासोनिक के टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, श्री कृष्णा की कैसेट्स आती थी, वॉकमैन भी आता था, और उसमें उलझती हुई कुछ रील की वो यादें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बदलते दौर को जीने वाले मशहूर कलाकार जोग भारती जी। जोग भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। सवालों की फहरिस्त में हमारा पहला सवाल यह है कि आपको इन भजनों और चुटकुलों की जो विरासत है वो अपने पिताजी स्वर्गीय धना भारती जी से मिली, लेकिन आपने उसमें बहुत व्यापक बदलाव करते हुए उस दौर को भी जिया जब डिजिटल की दुनिया नहीं थी, और आप इस दौर को जी रहे हैं जिसमें आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोवर हैं, आपको लाखों चाहने वाले हैं। आपने इन दोनों दौर में बदलाव को कैसे एडजस्ट किया, कैसे मैनेज किया? देखिए, हम लोगों ने जब प्रारंभ में भजन गाना, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे तो परिवार में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो भजन ही गाता है। मेरे परिवार में आज भी 8-10 लोग गाने वाले हैं, और मेरे पिताजी ने जो गायन किया वो अपना निजी अनुभव था। अनुभव के आधार पर उन लोगों ने भजन गाया, और हम लोग बड़े हुए तो हमारे घर में खिलौने की जगह हारमोनियम, बीणा और ढोलक, मंजीरा, ये सब देखने को मिला। तो हम लोगों ने सीधा बचपन से ही गाना सीख लिया स्कूल टाइम में। और अब जो बदलाव आ रहा है, तो बदलाव के साथ साथ ये तो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। हम लोगों ने बदलती दुनिया में साथ में बदलना ही पड़ता है। आजकल तकनीक अपनी उन्नत अवस्था में है, हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन है और अनेक सारे फीचर जिसमें हर प्रकार की एडिटिंग होती है। आपने उस कैसेट के दौर को जिया है जब घंटा घंटा भर सामने बैठ के रिकॉर्डिंग करनी होती थी। उस दौर की कुछ यादें, कुछ ऐसी बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मैं पहली बार रिकॉर्डिंग के लिए मेरे एक मित्र है गणपत सिंह जी, उनका कैसेट का दुकान था मोकलसर चौराहे पे। तो उन्होंने बोला कि अपन भी रिकॉर्डिंग करें, भजन कैसे रिकॉर्ड होते हैं। पहले तो माटी के हम लोगों ने टेप रिकॉर्ड बनाया, उसमें कैसेट डाला, और वैसे ही गाते थे। रिकॉर्डिंग हो गया, वायर की जगह डोरा लगाते थे, बचपन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में हम पहली बार जब जोधपुर गए रिकॉर्डिंग के लिए, तब जाके हमको पता लगा कि एक स्टूडियो होता है, और स्टूडियो भी कैसा, एक रूम होता था, उसमें एक मतलब लकड़ी का पार्टीशन होता था। एक साइड रिदम ढोलक बजाने वाला और एक साइड हम लोग गाने वाले बैठते थे। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग जब पहली बार हुआ, तो मैं अपने आप में मतलब फूला नहीं समाया कि मैंने एक कैसेट रिकॉर्डिंग की है। गुरु महिमा की कैसेट थी, उसके बाद में एक सुंदा माता जी के भजन जो मैंने खुद ने लिखे थे, उसकी रिकॉर्डिंग हुई। और उसके बाद में मेरे मित्र गणपत सिंह जी ने बताया कि जो हमारे बाबूजी यानी मेरे पिताजी जो भजनों में उदाहरण देते थे, जो जिनको हम लोग चुटकुला बोलते हैं, वो उदाहरण को हमने हंसी मजाक के तौर पर और एक उदाहरण के तौर पर उसको रिकॉर्डिंग किया, और उसका रिस्पांस इतना बढ़िया आया
कि मतलब एक दिन में उसकी 10,000 कैसेट सेल हुई थी श्री कृष्णा कंपनी की। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग का दौर इतना बढ़ गया कि उदयपुर, जोधपुर, सुमेरपुर, जालोर, जहाँ भी कंपनियां होती थी मेरे पास ये लाइन फोन होते थे या गाड़ी आती थी लेने के लिए कि आज आपको रिकॉर्डिंग करना है, और 1,000 रुपया हमको रिकॉर्डिंग का मिलता था। और वो आज के ज़माने में वो 1,000 रुपया लगभग मुझे लग रहा है 1,00,000 रुपए के लिए, लाख रुपए के बराबर होता था। अक्सर आजकल ऐसा देखा जाता है कि भजन संध्या होती है या किसी प्रकार का कोई गीत होता है, उसमें किसी जाति विशेष का कोई जिक्र आ जाए तो उस जाति विशेष के जो आगेवान लोग होते हैं वो फिर उस कलाकार से माफी मंगवाने के लिए अड़ जाते हैं। आपने उस दौर को जिया है जो आज से 30-35 साल पहले का था, जब डिजिटल मीडिया नहीं था। आजकल एक छोटी सी क्लिप और काटकर एडिटिंग करके आजकल क्लिप्स को वायरल भी किया जाता है और उससे नया बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। उस वक्त के दौर में और आज के दौर में आप इस भावना में क्या बदलाव पा रहे हैं? नहीं, बहुत लाख गुना फर्क है। हालांकि कोई जाति विशेष को लेकर किसी को ठेस पहुंचाना, ये तो मैं खुद स्वयं मानता हूं कि वो गलत है। लेकिन पहले जमाने में इतना वो जहर नहीं था कि जैसे बहुत सारी जातियां, आप मुहावरे जो मारवाड़ी मुहावरे उसमें बोले तो हर जाति का, कौन सी जाति है जिसका नाम नहीं आता था। और पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं थे, लोग भी इतनी गहरी बात को नहीं लेते थे और हंस के उसको टाल देते थे। और रही बात माफी मंगवाने की, तो आज के दौर में करीब करीब जो जाति शब्द होते हैं उनको काट छाट कर उसके आगे पीछे और कुछ जोड़ के लोग पेश कर देते हैं। और माफी मैंने खुद ने मांगी है ना, मुझे लग रहा है कि ये गलत है, आज के जमाने में ये नहीं होना चाहिए। आज क्या, पहले भी नहीं होना था, लेकिन पहले जमाने में इतना वो वाद विवाद था नहीं, और आज ये ज्यादा हो गया। तो मैंने खुद ने, किसी को गलत लगा अपने माफी मांगने में कौन से छोटे हो जाते, उनको लगता है कि माफी मांग ली तो मतलब इतने भूल स्वीकार कर लिए। तो भूल स्वीकार करना ये तो महान काम है। इसलिए हंसते हंसते मैं नहीं, बहुत सारे कलाकारों ने स्वीकार किया कि हाँ हमने ये गलत किया था और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जब लड़का 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उसकी उम्र सामान्य तौर पे 15 से 16 साल होती है और उसकी समझ बहुत सामान्य स्तर की होती है। लेकिन एक 16 साल का लड़का ये फिक्स कर लेता है कि मेरा कैरियर भजन ही होगा, मेरा कैरियर एज ए कलाकार होगा। और 16 साल का एक लड़का भजन की दुनिया में उतर जाता है और न सिर्फ उतरता है बल्कि उसके बाद में चुटकुलों की दुनिया में आकर अपना नाम बहुत व्यापक स्तर से मनवाता है और उनके साथ साथ वो अपनी पारिवारिक विरासत को संभालता है, अपने पिता की विरासत को मजबूती से संभालता है। आपने 16 साल में भजन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन उसके 6-7 साल बाद में आप चुटकुलों की दुनिया में आए, क्योंकि आपका भजन का कामकाज बहुत बढ़िया चल रहा था। तो फिर आपने चुटकुलों की दुनिया में आना क्यों जरूरी समझा? ये देखिए, भजन भजन तो 15-16 क्या, मैं तो बचपन से स्कूल टाइम से गाता था। और चुटकुला इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मेरे मित्र, मैंने पहले बताया गणपत सिंह जी, उन्होंने बताया कि बाजी ये हिंदी में जोक्स आते हैं, गुजराती में उस समय एक टिप्स नाम की कंपनी आती थी और गुजरात के एक हास्य कलाकार हुआ करते थे, उसको मैं बहुत सुनता था। और उनको सुन के उस चुटकुलों को मैंने मारवाड़ी में ट्रांसलेशन किया, मारवाड़ी में बदली किया। और जब मैंने 1 नंबर वॉल्यूम चुटकुलों का निकाला तो मतलब उस दिन राजा हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी जोधपुर टॉकीज में, और उसी दिन मेरी कैसेट भी श्री कृष्णा कंपनी में लॉन्च हुई थी। और मुझे लग रहा है कि राजा हिंदुस्तानी फिल्म की कैसेट ना बिकी, उससे कई गुना ज्यादा मेरी कैसेट चुटकुलों की ज्यादा बिक गई। और उससे मुझे बहुत चुटकुले याद भी थे और कहीं देख के भी मैं बनाता भी था। और बहुत सारे मेरे पिताजी के जो उदाहरण थे, ज्यादातर मैंने शिक्षाप्रद चुटकुलों को बोला है, तो उनका क्रेज इतना बढ़ गया कि मुझे एक दिन में 3-3 रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी चुटकुलों की। तो मुझे लग रहा है कि भजन से बढ़िया चुटकुले हैं। और आज भी, कल रात्रि को मैं जागरण में गया था, तब भी लोगों ने यह बताया कि भजन के साथ कुछ चुटकुले बोले, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इसलिए मैंने चुटकुले ज्यादा रिकॉर्डिंग किए और भजन कम किए। आजकल के दौर में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, यह आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा है और हम सब इसके हिमायती भी हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन वस्तुतः
आज से 30 साल पहले जोग भारती जी ने इस काम का बेड़ा उठाया। सबसे बड़ी बात यह कि अपने चुटकुलों की भाषा आपने राजस्थानी या मारवाड़ी रखी। आप जब चुटकुले कहते थे तो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि चुटकुलों के लिए सामने वाला हुंकारा देने वाला भी होना चाहिए, जिसे हुंकारा मास्टर कहा जाता है। आपने जैसा कि बताया कि आपके हुंकारा मास्टर गणपत सिंह जी थे। आपने उस वक्त अपनी भाषा में काम करने के लिए अपने आप को कैसे प्रोत्साहित किया, साथ वालों को कैसे समझाया, और इस काम में गणपत सिंह जी ने कितना साथ और सहयोग दिया? देखिए, जब चुटकुले बोलने शुरू किए तो प्रेरणा के स्रोत थे वो गणपत सिंह थे मेरे, और वो ढूंढ ढूंढ के लाते थे इस कैसेट में। ये उनकी कैसेट की दुकान हुआ करती थी, और वो ये चुटकुला बोलना है वो दिन को लिख के रखते थे, शाम को ये बोलना है, आज रिकॉर्डिंग में ये बोलना है। और गणपत सिंह जी बार बार चुटकुलों को याद दिला, रिकॉर्डिंग कई बार पुश करके हम लोग रिकॉर्डिंग में ये नहीं ये बोलो, इसकी जगह ये बोलो, और बहुत सारे चुटकुले उन्होंने याद भी दिलाए, और बहुत सारे मैंने मन से बनाए भी थे। और आज वो चुटकुले आज भी मतलब प्रतिदिन नए आते जाते रहते चुटकुले, प्रतिदिन आज दो आए तो कल दूसरे दो आ जाएंगे। जहाँ जाते जैसे ट्रेन में सफर कर रहे तो दो तीन चुटकुले वैसे ही बन जाते, जिसमें गणपत सिंह का मेरे साथ में बहुत बड़ा सहयोग रहा। और उसके अलावा भी भजनों के बहुत सारे हमारे एरिया में गायक थे। मेरे पिताजी के अलावा भी रामनिवास जी राव है, हमारे राम भारती जी महाराज नौसरा है, उन लोगों को सुन के, और उन्होंने भी जो चुटकुले बोले उसको भी मैंने कई बार रिकॉर्ड किए हैं। जालोर के सुप्रसिद्ध सिरे मंदिर के मठाधीश पीर जी शांतिनाथ जी महाराज का आपसे विशेष लगाव रहा। आप पर उनकी विशेष कृपा रही, आशीर्वाद रहा। आपके साथ उनके संबंध कैसे थे? उनके साथ जुड़ी हुई उन यादों को साझा कीजिएगा। देखिए, पीर जी बाबू जी वो हमारे आदर्श है, और मुझे लगता है सभी के आदर्श है। बचपन समय से हम लोग कई तीर्थ स्थल पे जाना होता था मेरे गांव से, तो बस एक ही तीर्थ स्थल था, वो था सिरे मंदिर। और मेरे पिताजी को पीर जी बाबू जी बहुत मान सम्मान देते थे। और जब बाबू जी को लगा कि धना भारती जी का लड़का भी भजन गा रहा है, तो पहली बार मुझे याद है मैंने सिरे मंदिर पे भजन गायन किया। बाबू जी खुद पूरी रात विराजमान रहे पाठ पर, और उसके बाद में बार बार जब भी इच्छा होती थी, सिरे मंदिर हो, पीर जी बाबू जी के कहीं चातुर्मास हो, तो दर्शन के लिए मैं अक्सर जाया करता था। और पीर जी बाबू जी की मैं तो मानता हूं कि मेरे पिताजी के बाद में, मेरे माता पिता के बाद में मेरे ऊपर यदि कोई आशीर्वाद है, किसी का पावन निसरा है, तो वो मेरे आदरणीय पूजनीय गुरु महाराज पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज का है। आजकल के दौर में शादियां बड़ी वीआईपी होने लग गई है, बर्थडे की पार्टियां बड़ी वीआईपी होने लग गई है, एनिवर्सरी मनाने का एक दौर आ गया है। क्या आपको इस दौर में ऐसे कार्यक्रमों का ऑफर आता है? कई बार, एक बार नहीं बहुत बार, क्योंकि मेरे मिलने वाला जो मेरा सर्कल है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो शादियों में अक्सर मैं जाता भी हूँ। और कार्यक्रम के लिए जब कॉमर्शियल बुलाते हैं, तो मैंने आज दिन तक कोई कार्यक्रम पैसे लेके शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम नहीं किया है। बट मैं जब भी मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई कार्यक्रम, मेरा मूड जैसा, तो मैंने कई बार शादी के गाने भी गाए स्टेज पे जाके, लेकिन वो पारिवारिक कार्यक्रम हो या घर के कार्यक्रम में। बाकी मेरा कल्चर है वो पूरा भजन से जुड़ा हुआ है। शादी ब्याह और ऐसी पार्टियों में मैंने कभी गायन नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी पार्टियों को व्यावसायिक तौर पर नहीं अपनाया है, मैंने उनसे पैसे या धनराशि नहीं ली है। क्या भविष्य में आपका कोई विचार है ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का, ऐसे प्रोग्राम्स में जाने का, भजन नहीं, संध्या के अलावा? नहीं, कभी नहीं। मैं, लोग मुझे अलग अंदाज से देखते हैं, और मेरे पिताजी देवलोक होने के बाद में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भजन भी वो गाने चाहिए जो मेरे पिताजी ने पूरे जीवन भर गाए। लेकिन समय ऐसा हो गया कि लोगों की डिमांड होती है, हम पैसे मांग के लेते हैं कार्यक्रम में, तब वो लोग अक्सर ये बता देगा आप ऑन पेमेंट बुक हो, तो फिर हम जो आपको स्लिप दे, फरमाइश दे, उसको गाना पड़ेगा, इसलिए गाने पड़ते। बाकी मेरी आत्मा ये नहीं कहती है कि ये आधुनिक भजन भी गाऊं, बस एक ही होता है कि आत्मा भजन गाए, और केवल ईश्वर का ही भजन गाए। हमारे को जब मनोरंजन करना होता है, जब अच्छा आनंददायक समय गुजारना होता है, तब हम जोग भारती जी को सुनते हैं। लेकिन जब आपको आनंद के लिए, कुछ अच्छा समय गुजारने के लिए किसी को सुनना या देखना होता है,
तब आप किनको फॉलो करते हैं? देखिए, मैं नाम तो भूल गया हूँ। गुजरात के एक हास्य कलाकार हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उनको मैंने बहुत सुना। उसके बाद में चुटकुले या हास्य कला में किसी को सुनना है तो साहित्य कलाकार माया भाई आहिर करके गुजरात के हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनको सुनता हूँ। जब भजन सुनना है तो केवल और केवल मेरे पिताजी धना भारती जी के गाए हुए ही भजन सुनता हूँ, और उनके अलावा मैंने किसी को सुना है तो नारायण स्वामी जी को सुना है, और अनूप जलोटा जी मेरे विशेष मेरे जीवन में जब भी बढ़िया कोई सुनना होता है तो मैं अनूप जलोटा जी को सुनता हूँ। आपका साहित्यिक और सांस्कृतिक कैरियर लगभग 30 साल से ऊपर का हो गया है। आपने जब साहित्य को शुरू किया था, जब भजनों को शुरू किया था, तब से लगाकर आज तक, इस दौरान आपने किसी व्यक्ति विशेष को रोल मॉडल के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में, अपने आदर्श के रूप में अपनाया? बिल्कुल, ये जो आपको नाम मैंने बताया, मेरे पिताजी को, मेरे लिए वो सब कुछ वही है, मतलब भगवान भी वही है। और उनके बाद में मैंने, हमारे समाज के ही थे स्वर्गीय राम भारती जी महाराज, उनको मैंने बहुत सुना। उसके अलावा जब मेरा बचपन में हारमोनियम सीख रहा था और बढ़िया गायन सीखने के लिए मैंने बहुत दिनों तक रामनिवास जी राव को भी सुना है। और इसके अलावा तो नारायण स्वामी जी को मैंने हर पल, एक वॉकमैन टैप हुआ करता था जो पहली बार मेरे पिताजी ने मेरे को ला के दिया था, और उसमें हर समय में नारायण स्वामी जी के भजन गुजराती में सुना करता था। आजकल के युवाओं को जितना आप पिताजी की बातों को महत्व दे रहे हैं, पिताजी को अपने आदर्श पुरुष बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आजकल के युवाओं को अपने पिताजी का सम्मान इस तरह से करना चाहिए, उनको एक मार्गदर्शक के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। आपने राम भारती जी का जिक्र किया, बहुत बड़ा नाम थे, उनकी एक बहुत बड़ी पहुंच थी, उनके बारे में कुछ यादें? हाँ, मैं उनके साथ भी रहा हूँ 8-10 दिन तक। ये और के आसपास में जागरणें हुआ करती थी, तो मेरे पिताजी ने एक बार बोला कि भजन ही सीखना है, कोई धंधा नहीं करना है, तो एक काम कर, राम भारती जी के साथ में जा। तो मैं उनके गांव गया नौसरा, तो बोले कि भैंसवाड़ा गए जागरण में, और एक माली जी का बेरा था, वहाँ पे मिला उनको, और वो बहुत खुश हुए कि जो धना भारती जी का लड़का मेरे साथ रहे। तो 7-8 दिन रहा। उन्होंने जो कथाएं गाई है, 8-10 कथाएं गाई है, और इतनी बढ़िया अर्थावणी के साथ में उनको मैंने पूरा कंठस्थ कर दिया। और एक भजन तो मैंने उनका गाया हुआ, सुनो नंद जीरा लाल, सुनो कृष्ण मुरार गाया मोरी करेला, वो खुद का बनाया हुआ भजन था। और आज मैं हर मंच पे उनको गाता हूँ, और स्वर्गीय राम भारती जी का नाम लेकर गाता हूँ। और राम भारती जी के अलावा मैं किसी के साथ में जागरण में गया ही नहीं। और मेरे पिताजी के साथ में साने सुबह के रात को कहीं दीवार के पीछे बैठना और फिर सुनना, और फिर मतलब रिकॉर्डिंग का जमाना ही नहीं था, तो हम लोगों ने उसको मतलब सुनना और दिमाग में रिकॉर्ड करना, ये साथ में रात को सुना और दिन को गाना होता था। राजस्थान में आपकी एक ऐसी छवि है कि आपको समाज का हर वर्ग पसंद करता है और परिवार के समस्त सदस्य आपको साथ में बैठकर सुन सकते हैं। मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा पार न हो और परिवार एक साथ बैठकर आपको सुन सके, एक साथ आपके भजनों का आनंद उठा सके, एक साथ आपके चुटकुलों से अपने मन को प्रफुल्लित कर सके, इसके लिए आपने किन बातों का विशेष ख्याल रखा? लगभग मेरे पिताजी के सैकड़ों अनुयायी भक्त थे, कलकत्ता से लगाकर राजस्थान की बॉर्डर तक। उनके घर पे कभी हमको अकेले 3-3 दिन रहना पड़ता था, 8-10 दिन रहना भी पड़ता था। तो उसमें परिवार की तरह, ये बहन है तो बहन है, ये माँ है तो माँ है, और इस प्रकार से। और मंच पे बैठने के बाद में हम उस मंच को व्यासपीठ तो है ही है, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा किस तरीके से रहे, परिपूर्ण रहे, उसकी संपूर्ण पालना करते हुए लगभग मुझे 32 साल हुए। 32 साल में लगभग 28 वर्ष पहले मैं पहली बार मंच पे चढ़ा था। उससे पहले जागरणें जाजम बिछा के नीचे होती थी, बिस्तर डाल के नीचे बैठ के भजन का। 28 साल पहले मैंने प्रथम बार मंच पे चढ़ा, तब मुझे लगा कि मंच की मर्यादा गुरु महाराज और मेरे महादेव संपूर्ण जीवन बनाए रखे, ऐसा लक्ष्य लेकर, ये डर मन में हमेशा कायम करके
ये 30-32 वर्ष हमारे संपूर्ण हुए। आपके पिताजी के बहुत सारे भक्त रहे। आपके पिताजी 2016 में देवलोक हुए और 2016 में आपने उनके देवलोक होने पर आपके गांव देवली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया, इसमें लाखों लोग आए। उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी जब देवलोक हुए 2016 में, तो मेरे पारिवारिक रिश्ते में रियल काका जी है, जो मिटड़ी के श्रीमान जी है, सोरम भारती जी महाराज। उनसे मैंने प्रेरणा ली कि पिताजी जाने के बाद अब मुझे एक भंडारा करना है, तो भंडारे में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों भगत हैं और बहुत सारे महंत मठाधीश उनके बिल्कुल क्लोज मिलने वाले हैं। तो मेरे काका जी ने बताया कि जहाँ मेरे पिताजी को बुलाते थे, इधर छोटन मठ है डूंगरपुरी जी महाराज का लास्ट तक, और इधर गुजरात के सारे मठ, गोडवाड़ के सारे मठ, यानी कि मैंने आबू मंडल, बाड़मेर मंडल और लगभग आधा गुजरात मंडल के लगभग 62 महंत मठाधीशों को वहां आमंत्रित किया। और उसके अलावा लगभग हमारे मंडल, जो हमारे गोस्वामी समाज होते हैं, उसमें 4 मंडलों को आमंत्रित किया, क्योंकि मेरे पिताजी को हर घर में बुलाते थे। तो मुझे लगा कि आज मैं उनको ना बुलाऊं तो उनको खराब लगेगा, सभी को बुलाया। और जैसे मेरे परिवार की व्यवस्था थी, सेवा थी, वो सेवा मतलब उनकी सेवा में संपूर्ण परिवार निछावर होकर बहुत सुंदर तरीके से उनकी सेवा की। परिवर्तन संसार का दूसरा नियम है और ये बात जोग भारती जी से बेहतर आज के युवाओं को कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपकी शुरुआत आज से 30 साल पहले हुई और आज के दौर में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपके लाखों फॉलोवर हैं। आप भजनों में हमेशा नए मानक स्थापित करते रहेंगे। आप आजकल के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आप आजकल के युवाओं के मन में जिस प्रकार से लोकप्रिय हैं, आप हमेशा ऐसे लोकप्रिय बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ, आपके दीर्घायु होने की कामना के साथ, आपको आगे के जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। आगे के जीवन में आप नवीन मानक स्थापित करते हुए ऊंचाइयों पर स्थापित रहें। आप सफलता के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।